बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल फिजिक्स में खुशामदीद। जनरल फिजिक्स में आज इस टॉपिक की तरफ हम जा रहे हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आता है, कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है इसका। तो क्या है हमारे पास आज का टॉपिक? एनर्जी। एनर्जी को डिफाइन या एक्सप्लेन करने से पहले हम आते हैं वर्क की तरफ। वर्क ऑलरेडी पे लास्ट लेक्चर में हमने एक्सप्लेन कर चुका है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा शॉर्ट डिफिनीशन करते हैं, उसके बाद आते हैं एनर्जी की तरफ। वर्क क्या है, यानी वर्क एनर्जी के बगैर हो नहीं सकता, इसलिए पहले वर्क को डिफाइन करते हैं, उसके बाद एनर्जी। वर्क इट इज डिफाइंड एज व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड डिस्प्लेस इट थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस इज कॉल्ड वर्क। यानी जब कोई फोर्स एक बॉडी पे लग जाए और वो बॉडी कुछ फासला तय करे तो हम कहते हैं कि वर्क डन हो चुका है। और ये वर्क डन किस वजह से हो सकता है? ये एनर्जी की वजह से, यानी एनर्जी की वजह से क्या होता है? वर्क डन हो सकता है। अब एनर्जी क्या है? इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी एंड इट्स यूनिट इज जूल। यानी काम करने का जो सलाहियत है उसको क्या नाम देते हैं? एनर्जी, और इसका यूनिट क्या है? जूल। ये हमारे पास हुआ शॉर्ट डिफिनेशन एनर्जी का, यानी काम करने का जो सलाहियत है उसको क्या कहते हैं? एनर्जी, और इसका यूनिट क्या है? जूल। अब हमारे पास एग्जाम्पल क्या है एनर्जी का? फॉर एग्जाम्पल, वाटर रनिंग डाउन हैज द एबिलिटी टू डू वर्क। यानी जब कोई पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहते हैं तो कोई काम करते हैं। अमूमन तो आमतौर पर हमने देखा है जो पानी से जब बिजली बनती है, जब ऊपर से नीचे की तरफ पानी आता है तो उसके लिए नीचे टरबाइन भी लगे होते हैं, और उसी टरबाइन की वजह से मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है, किसके ज़रिए से, किस वजह से? मैकेनिकल एनर्जी से। तो यहाँ पे एक पॉइंट और हमें भी क्लियर हुआ कि एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। अब एनर्जी के अकसाम कितने हैं? हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है एंड मैकेनिकल एनर्जी है। लेकिन यहाँ पे आज जो हमने बात करनी है वो मैकेनिकल एनर्जी के बाद के मुतालिक हम बात करेंगे। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी क्या है? मैकेनिकल एनर्जी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। यानी मैकेनिकल एनर्जी है ये मजीद दो टाइप्स या किस्म में तकसीम है। कौन सी टाइप्स है इसकी? काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है। अब आज हमने जो डिफाइन करना है या एक्सप्लेन करना है वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है? The energy possessed by a body due to its motion is called kinetic energy। यानी जब कोई बॉडी मोशन की हालत में हो तो उसको हम नाम देते हैं कि इसमें काइनेटिक एनर्जी है। एग्जाम्पल क्या है? विंड, मूविंग वाटर। यानी विंड या हवा, तेज हवाएं जब चलती है तो वो भी कोई काम करता है। इसका मिसाल हम भी वही इलेक्ट्रिसिटी का ले लेते हैं कि जिसके लिए फैंस लगे हुए होते हैं तो वो फैन के ज़रिए उसकी बिजली बनती है। यानी यहाँ पर फिर भी मैकेनिकल एनर्जी जो होता है वो कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो आप वीडियो क्लिप में भी देख सकते हैं। जिस तरह हवा से बिजली बनती है और उसके लिए जो मशीनरी या फैन वगैरह लगे हुए हैं, और वो क्या है? मैकेनिकल एनर्जी फिर कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और मूविंग वाटर वाला पहला ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर चुका है कि वाटर से भी बिजली बन सकती है। तो अब हम आते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिराइवेशन। यानी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है या काइनेटिक एनर्जी किस चीज़ की बराबर है। लेकिन इसको डिराइव करने से पहले हमने दो तीन बातें जहन में याद रखनी है। सबसे पहली बात यह है कि वर्क क्या है? डिपेंड करता है एनर्जी पे। यानी वर्क किस चीज़ के बराबर है? एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी। यानी एनर्जी हो तो वर्क होगा, एक बात ये। दूसरी बात यह है कि हमारे पास जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर है? F = ma। और तीसरी बात जो हमारे पास क्या याद होनी चाहिए वो ये है कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास किस चीज़ के बराबर है? 2as = vf² - vi²। ये तीन चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल होगी और हमारे पास क्लियर आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। तो आते हैं डेरिवेशन की तरफ।
When a force acts on a body of mass m, it displaces to a certain displacement. It has initial velocity vi due to friction. The body become at rest with final velocity vf. यानी अगर एक ऑब्जेक्ट अगर एक बॉडी पे फोर्स लग जाए तो जाहिर बात है कि उसने थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कवर करना होता है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी होगी और मुसलसल फ्रिक्शन लगने के बाद यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगने के बाद आखिर बॉडी रेस्ट में आएगी। जब रेस्ट में आ जाती है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी भी होगी। तो इसका मतलब हुआ कि वी आई यानी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास किस चीज के बराबर है v का, और वी एफ वेलोसिटी जब वो रेस्ट में आ जाता है तो वी एफ किस चीज के बराबर हो जाएगा 0 का। लेकिन हमें यह पता है कि वर्क तब होगा जब काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, और वर्क हमें पता है कि किस चीज के बराबर है एफ एस। तो काइनेटिक एनर्जी किस चीज के बराबर हुआ के ई इज इक्वल टू एफ एस। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन हमें क्या बताता है, F इज इक्वल टू एम ए। यहां पे हमने वैल्यू निकालनी है एक्सेलरेशन की, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय m, a हमारे पास आ जाएगा F बाई m। लेकिन यहां पे हम नेगेटिव साइन लेते हैं। नेगेटिव साइन क्यों लेते हैं? नेगेटिव साइन शो दैट इट अपोजेस द मोशन ड्यू टू फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन फोर्स जो मुसलसल लगती है तो यहां पे a की वैल्यू जो है ये हमारे पास किस में आएगा, नेगेटिव में। और अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, यानी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हमें क्या बताता है कि 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो यहां पे हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। a की वैल्यू हमारे पास किस चीज के बराबर है, माइनस एफ बाई एम, और वी एफ की वैल्यू हमारे पास है 0, और वी आई की वैल्यू हमारे पास है v। जब वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू माइनस एफ बाई एम मल्टीप्लाई बाई एस, और इज इक्वल टू 0 माइनस वी स्क्वायर, या 0 यहां पे खत्म हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू माइनस एफ बाई एम मल्टीप्लाई बाई एस इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर। तो माइनस वी यहां पे माइनस है और दूसरी साइड पे फिर माइनस है, तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड को माइनस से डिवाइड करते हैं कि ताकि दोनों साइड से माइनस खत्म हो जाए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2fs m इज मल्टीप्लाई बाई डिवाइडेड बाई m इज इक्वल टू v स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, 2 और m v की तरफ लेके जाना है, यानी इनिशियल वेलोसिटी की तरफ लेके जाना है। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई m एंड डिवाइडिंग बाई 2, दोनों साइड को m से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं 2 से। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, एफ एस इज इक्वल टू 1 ओवर 2 एम वी स्क्वायर। तो हमें पता है कि एफ एस किस चीज का बराबर है, वर्क डन का, और वर्क डन किस चीज के बराबर है, काइनेटिक एनर्जी का। तो एफ एस की जगह हम क्या लगा सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी भी लगा सकते हैं, के ई इज इक्वल टू 1 और 2 एम वी स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, फाइनल फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो चुका होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।